स्वागत है आपका हमारे फ्यूकी एजुकेशन में। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 12 की अर्थशास्त्र लेकर आई हूँ। क्लास 12 की अर्थशास्त्र का ये 4th चैप्टर है जो आज हम कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है पूर्ण प्रतिस्पर्धा। तो आज हम इसके कुछ एमसीक्यूज, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार की मुख्य विशेषता क्या है। यहाँ पे बात हो रही है पूर्ण प्रतिस्पर्धा, ठीक है। तो हम पूर्ण रूप से जो प्रतिस्पर्धा होती है पूरे चैप्टर में हमको उसके संबंध में ही पढ़ना है, उससे रिलेटेड चीजों को ही पढ़ना है, ठीक है। तो प्रतियोगिता आपको भी पता है, प्रतियोगिता आप सब जानते हैं, कॉम्पिटिशन की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। तो अंतर्गत जो बाजार की विशेषता क्या होती है, तो पहला क्वेश्चन हमारा यही पूछा है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो मार्केट है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, बाजार की विशेषता क्या है। तो देखें, एकमात्र विक्रेता, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि एकमात्र विक्रेता होता है मार्केट में। एकमात्र खरीदार, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए एक खरीदार होगा और एक विक्रेता होगा बेचने वाला। तो ऐसा मार्केट तो हमने भी नहीं देखा और ऐसा होता ही नहीं है कि मार्केट में एक ही व्यक्ति होगा और एक खरीदने वाला होगा, एक बेचने वाला, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, रॉन्ग आंसर हो गए। कम लागत, ये भी आपको पता चले कि भाई लागत कम की बात हो रही है, तो ये भी रॉन्ग आंसर है। तो हमारा राइट आंसर ये होगा कि बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता, ठीक है। तो बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता, जहां पर क्रेता खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों ही बड़ी संख्या में उपस्थित हो या फिर वहां पे हो, तो वो होता है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार की मुख्य विशेषता। यही होती है कि वहां पर क्रेता और विक्रेता दोनों ही बड़ी संख्या में होते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पाद की प्रकृति क्या होती है। अब पूछ रहे हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता है उसमें उत्पाद कैसा होता है, उत्पाद की प्रकृति क्या होती है, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे ये पूछा, तो हमें क्वेश्चन पहले समझना है कि एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो भिन्नता वाले उत्पाद होते हैं, एक समान उत्पाद, अन्य उत्पाद और महंगे उत्पाद। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि देखिए, महंगे उत्पाद, ये भी रॉन्ग आंसर। ऐसा तो नहीं कि भाई पूरे महंगे उत्पाद ही होते हैं मार्केट में, तो रॉन्ग आंसर है, ठीक है। भिन्नता वाले उत्पाद, ये भी। अनन्य उत्पाद, एक समान उत्पाद, है ना। जो पूर्ण प्रतियोगिता है वहां कंपटीशन इसीलिए होता है, ठीक है, क्योंकि एक समान उत्पाद होते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ये। फिर है, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य कौन निर्धारित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पूर्ण प्रतियोगिता जो है वहां पर मूल्य कौन निर्धारित करता है, ठीक है। तो विक्रेता करता है क्या, रॉन्ग आंसर, क्रेता भी नहीं करता। यहाँ पे सरकार का भी कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर होता किसका रोल है, बाजार बल का, ठीक है। तो यहाँ पे जो मूल्य निर्धारित करने का काम कौन करता है, बाजार बल। तो हमारा राइट आंसर हो गया, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य कौन निर्धारित करता है, बाजार बल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण प्रतियोगिता में किसी भी विक्रेता का बाजार मूल्य प्रभाव होता है या नहीं होता है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में किसी भी विक्रेता का बाजार मूल्य पर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता। तो क्या है, नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादकों को कौन सा लाभ मिलता है। अब मतलब जो हमारी पूर्ण प्रतियोगिता है उसमें उत्पादकों को लाभ कौन सा मिलता है, किस प्रकार का लाभ उनको मिलता है। भाई अल्पकालीन मिलता है कि दीर्घकालीन के अधिक लाभ या उपरोक्त तीनों लाभ। तो यहाँ पे कि अल्पकालीन लाभ तो नहीं, क्योंकि कम समय की बात हो रही है, ठीक है, कि कम समय के लिए लाभ मिलता है तो नहीं मिलता। अधिक लाभ भी नहीं है, उपरोक्त सभी ये भी। सिर्फ यहाँ पे बात किस करो, दीर्घकालीन सामान्य लाभ, लॉन्ग टाइम की जो बात हो रही है यहाँ पे, है ना, लॉन्ग टाइम की बात हो रही है कि दीर्घकालीन से मतलब है लॉन्ग टाइम की, है ना, लंबे समय की बात हो रही है, सामान्य लाभ मिलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार की मुख्य विशेषता क्या है। आप सुनिएगा कि पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार जो है उसकी मुख्य विशेषता क्या है कि सजातीय उत्पाद होते हैं, कि सीमित विक्रेता होते हैं, कि सरकार का हस्तक्षेप होता है या फिर अनिश्चित मूल्य। तो यहाँ पे ये सीमित विक्रेता ये भी गलत है, कम विक्रेता की बात हो रही, सरकार का हस्तक्षेप ये भी गलत है, और अनिश्चित मूल्य ये भी गलत है। एक निश्चित प्राइस होता है, ठीक है, और सरकार का हस्तक्षेप भी नहीं होता है। यहाँ पे बात हो रही है सजातीय उत्पाद की, एक समान, सजातीय मतलब जो एक समान उत्पाद होते हैं उनकी बात हो रही है। तो सजातीय मतलब क्या होता है, एक समान उत्पाद। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो गया सजातीय उत्पाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुओं का मूल्य निर्धारण किसके आधार पर होता है।
पूर्ण प्रतियोगिता में जो वस्तुओं का मूल्य निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है। तो देखिए कैसे होता है कि विक्रेता की लागत से या खरीदार की आय से, मांग और आपूर्ति या सरकार की नीति। यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता की बात हो रही है मार्केट में, तो विक्रेता की लागत से नहीं होता है, खरीदार की आय से भी नहीं होता है, ठीक है, सरकार की नीतियों से भी नहीं होता है, लेकिन होता किससे है, डिमांड और सप्लाई से, मांग और पूर्ति से, ठीक है। तो ये जो है डिमांड एंड सप्लाई से होता है। ठीक है, तो हमारा जो मूल्य निर्धारण किसके द्वारा होता है, ये आपको क्वेश्चन में किस पे फोकस करना है, तो मांग और आपूर्ति पे, ठीक है, कि हमारा पूरा जो बाजार है वो इसी पे टिका है कि डिमांड क्या है और उसकी सप्लाई क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में खरीदार और विक्रेता की संख्या कैसी होती है। जो पूर्ण प्रतियोगिता है तो जो खरीदार होते हैं, जो क्रेता होते हैं, खरीदने वाले होते हैं, और जो बेचने वाले होते हैं विक्रेता, ठीक है। खरीदार जो क्रेता हो गया और जो बेचता है वो कौन हो गया, विक्रेता, ठीक है। जहाँ पे क्रेता और विक्रेता की बात हो रही है तो सीमित, अत्यधिक, केवल, एक या कोई नहीं। तो पूछ रहे हैं कि खरीदार और विक्रेता की संख्या पूछ रहा है कि कितने लोग होते हैं, कितनी संख्या होती है। तो यहाँ पे सीमित होते हैं क्या, कम संख्या होते हैं, नहीं, केवल एक होता है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, और कोई नहीं, ये भी रॉन्ग है। तो राइट आंसर हमारा हो गया अत्यधिक होते हैं। भाई क्रेता और विक्रेता क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, अत्यधिक होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा अत्यधिक, बी नंबर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार में प्रवेश और निकास की बात हो रही है कि प्रवेश कैसे होता है और निकास कैसे। तो कोई भी मतलब आता कैसे मार्केट में, प्रवेश कैसे करता है, एंट्री कैसे करता है और जाता कैसे। तो यहाँ पे हो रहा है कि पहला जो ऑप्शन दिया आपके सामने, बाधित, स्वतंत्र, सरकार द्वारा नियंत्रित या असंभव। तो देखिए यहाँ पे बाधित भी नहीं होता, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती है, सरकार द्वारा नियंत्रित भी नहीं होता है और असंभव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे वो मतलब फ्री है, वो कभी भी मार्केट में आ सकता है और कभी भी अपनी मर्जी से बहिर्गमन कर सकता है या निकास कर सकता है, जो भी आप कहना चाहें। तो प्रवेश और निकास उसकी मर्जी से होता है, जब वो आए आ सकता है और जब चाहे, तो इसलिए वो स्वतंत्र है ना। कैसा है वो, स्वतंत्र, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई उस पर प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। तो वो कैसा है, स्वतंत्र। राइट आंसर हो गया बी नंबर, स्वतंत्र। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार किस प्रकार की जानकारी देता है हमें। आधारित होता है ना, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि भाई पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार किस प्रकार जानकारी पर आधारित होता है, तो हमको यही बताना है, तो किस प्रकार की जानकारी देता है। तो देखिए, अपूर्ण जानकारी, पूर्ण जानकारी, परफेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, केवल विक्रेता के लिए जानकारी या केवल खरीदार के लिए जानकारी। तो देखिए आपको एकदम नाम से ही पता है, ऑप्शन देख के आपको समझ में आ गया कि भाई अपूर्ण जानकारी तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी तो देगा नहीं। केवल विक्रेता के लिए होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रेता के लिए होता है, खरीदार के लिए ऐसा भी नहीं है। ये क्या करता है, हमें परफेक्ट इंफॉर्मेशन देता है, पूर्ण जानकारी देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो परफेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण प्रतियोगिता में एक विक्रेता के लिए डिमांड कर्व कैसा होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कर्व बना हुआ है आपके सामने, तो अभी मैं इसको बता रही हूँ। तो देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है लंबवत, क्षैतिज, ठीक है, और ऊपर की ओर झुका हुआ, नीचे की ओर झुका हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, क्षैतिज होता है, हॉरिजॉन्टल आप देख रहे हैं, राइट आंसर हमारा लंबवत होता नहीं है, ऊपर की ओर भी झुका नहीं होता और ना ही नीचे की ओर होता है, क्योंकि ये जो विक्रेता के लिए डिमांड कर्व की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जहां पी बाजार में निर्धारित कीमत ये दी हुई है और डी ए आर बराबर एम आर, ठीक है। ए आर बराबर यहाँ पे क्या है, बराबर है क्वांटिटी, जो फर्म के औसत राजस्व और सीमांत राजस्व को भी दर्शाता है। ये जो फर्म के जो सीमांत औसत जो राजस्व है और जो सीमांत राजस्व, उसको भी ये एक्सप्लेन कर रहा है, उसको भी दर्शा रहा है। उत्पादन की मात्रा ये दी हुई है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ए इक्वल है, ठीक है, तो ए आर बराबर एम आर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकालिक संतुलन की स्थिति में आर्थिक लाभ क्या होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकालिक संतुलन की स्थिति में आर्थिक लाभ क्या होता है। तो दीर्घकाल मतलब लंबे समय की बात हो रही है, तो उस समय आर्थिक लाभ क्या मिलता है, क्या ज्यादा मिलता है, कम मिलता है, ये देखना है। अधिक लाभ मिलता है, शून्य लाभ मिलता है, नुकसान होता है या फिर अपरिमेय लाभ मिलता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अधिक लाभ
रॉन्ग आंसर है। नुकसान भी रॉन्ग आंसर है, और अपरिमेय भी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हमारा है वो क्या है, शून्य लाभ। लाभ कैसा रहता है, शून्य रहता है, ठीक है। क्योंकि दीर्घकाल की बात हो, दीर्घकालीन संतुलन की स्थिति में जो आर्थिक लाभ होता है वो कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। यहाँ पे लॉन्ग टाइम की बात हो रही है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेरा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता एक विक्रेता का लक्ष्य क्या होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में एक विक्रेता का क्या लक्ष्य होता है, जो बेचने वाला होता है उसका लक्ष्य क्या होता है। तो देखिए, अधिकतम उत्पादन, अधिकतम लागत, अधिकतम लाभ और न्यूनतम लाभ। तो ये तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि भाई विक्रेता क्या चाहता है ना। यहाँ पे वो यही पूछ रहा है कि विक्रेता का लक्ष्य क्या होता है, तो वो चाहता क्या है। तो वो ये चाहता है कि अधिकतम लागत तो लगाना नहीं चाहेगा, अधिकतम उत्पादन भी नहीं होता, न्यूनतम मूल्य भी नहीं होता। कम मूल्य तो चाहेगा नहीं कि उसे कम मूल्य मिले बेचने पे, वो चाहेगा कि उसे अधिकतम से अधिकतम लाभ मिले। तो आपके सामने तुरंत आ जाएगा कि भाई हमें सिर्फ इस पे ध्यान देना है कि अधिकतम लाभ उसको चाहिए, क्योंकि विक्रेता का जो लक्ष्य क्या होता है, ज्यादा कमाना, ज्यादा लाभ कमाना। तो उसका जो उद्देश्य है क्या है, अधिकतम लाभ। तो उसका लक्ष्य यही होगा। तो राइट आंसर सी। अब नेक्स्ट है, पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार कौन सी वस्तु के लिए उपयुक्त होता है। जो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार है तो उसके लिए वस्तु कौन सी उपयुक्त होती है ना, कौन सी वस्तु सही होती है एकदम। तो विलासिता की वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं जो होती हैं अपने ऐशो आराम वाली वस्तुएं है ना, जैसे एसी हो गया, कूलर हो गया, नॉर्मल फैन वगैरह, जो है अपनी आवश्यक चीजें, इनके बिना नहीं रह सकता इंसान, है ना। आवश्यक वस्तुएं, अनूठी वस्तुएं या फिर दुर्लभ वस्तुएं। तो देखिए, जो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार होता है उसके लिए कौन सी वस्तु उपयुक्त है, हम यहाँ पे उस पर फोकस करेंगे। तो विलासिता की वस्तुएं बिल्कुल गलत है, अनूठी वस्तुएं और दुर्लभ वस्तुएं भी नहीं होंगी। लेकिन हमारा जो आंसर होगा आवश्यक वस्तु, जो हमारे लिए बहुत जरूरी, जिनके बिना हम रह नहीं सकते, जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, वो होती है हमारी आवश्यक वस्तुएं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा आवश्यक वस्तुएं। फिर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में कीमत किसके द्वारा निर्धारित होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कीमत कौन निर्धारित करता है ना। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कीमत किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो विक्रेता, खरीदार, मांग और पूर्ति, सरकार। ये भी हमने इसके पहले भी देखा है। तो यहाँ पे मांग और पूर्ति, कीमत किस, भाई डिमांड कितनी है वस्तु की, सप्लाई कितनी हो रही है, तो कीमत उसके अनुसार निर्धारित हो जाती है। भाई किसी वस्तु की डिमांड ज्यादा हो रही है तो उसकी क्या होगी, उसकी भाई प्राइस बढ़ा दिया जाएगा, है ना। सप्लाई भी मार्केट में ज्यादा हो गई तो फिर उसकी जो कीमत है वो गिर जाती है। तो इस प्रकार जो कीमत है पूर्ण प्रतिस्पर्धा में, वो मांग और आपूर्ति पर निर्भर होती है कि मांग कितनी है और आपूर्ति, तो उसके द्वारा ही निर्धारित की जाती है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ एमसीक्यूज। कैसा लगा आपको ये आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे फ्यूके एजुकेशन में जाकर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आगे और भी हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ फ्यूके एजुकेशन में। थैंक यू।